दुनिया एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक महान साइंटिस्ट के रूप में जानती थी। उनके फॉर्मूले EMC स्क्वायर ने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए ही बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे राज और विवाद छिपे हुए थे जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक तरफ वो इंसान जिसने ब्रह्मांड को समझने का तरीका बदल दिया और दूसरी तरफ उसी की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते और विवाद जिन पर आज भी। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन एक बिजनेसमैन थे और उनकी मां पॉलिन आइंस्टाइन एक हाउसवाइफ थी। लेकिन उनका शुरुआती जीवन इतना आसान नहीं था। उन्हें शुरू से ही काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। आइंस्टाइन की दिलचस्पी शुरू से ही सवाल पूछने और चीजों को समझने में थी। आइंस्टाइन को वायोलिन बजाने का भी काफी ज्यादा शौक था। ग्रेजुएशन होने के बाद भी आइंस्टाइन को काफी समय तक नौकरी ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा। काफी समय तक उन्हें कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिली। आखिरकार एक दिन उन्हें अपने एक दोस्त की मदद से एक पेटेंट ऑफिस में जॉब मिल गई। यहीं से आइंस्टाइन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अक्सर 1905 को आइंस्टाइन का मिरेकल ईयर कहा जाता है क्योंकि इसी ईयर उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में ऐसे पेपर रिलीज किए जिन्होंने हमेशा ही फिजिक्स की दुनिया को हिला दिया। और आने वाले कुछ ही सालों में आइंस्टाइन का नाम दुनिया के मशहूर साइंटिस्टों में शामिल हो गया। लेकिन जब उनकी प्रोफेशनल लाइफ ऊपर जा रही थी तभी उनकी पर्सनल लाइफ धीरे धीरे बिगड़ रही थी। 1903 में आइंस्टाइन अपनी वाइफ मिलेवा मेरिक से शादी दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान 1896 में ज्यूरिख पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में हुई थी और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शादी के एक साल बाद ही उन्हें अपना पहला बेटा हुआ और 1910 में उन्हें अपना दूसरा बेटा हुआ। अब देखने में सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे खुश परिवार हो। लेकिन समय के साथ उनके रिश्तों में दरार आने लगी। आइंस्टाइन और मिलेवा के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि आइंस्टाइन ने लिखित में कुछ शर्तें तैयार की, जबकि ये शर्तें बिल्कुल भी आसान नहीं थी। अब आइंस्टाइन और मिलेवा के बीच प्यार तो खत्म हो गया था, मिलेवा उनकी मेज को छू तक नहीं। कंडीशन नंबर 2, मेरिक आइंस्टाइन के साथ कहीं बाहर ट्रेवल करने नहीं जा सकती और न ही उनसे किसी भी तरह की इंटीमेसी एक्सेप्ट करेंगी। कंडीशन नंबर 3, मेरिक आइंस्टाइन से किसी भी बात पर कोई बहस नहीं कर सकती और जब आइंस्टाइन उन्हें अपने रूम से जाने के लिए बोले वो बिना किसी सवाल किए वहाँ। कंडीशन नंबर 4, मेरिक आइंस्टाइन को कभी भी उनके बच्चों के सामने उनका असम्मान नहीं करेंगी। लेकिन मिलेवा मेरिक इन शर्तों को खुशी खुशी अपना लेती हैं और इतनी शर्मनाक जिंदगी जीने के लिए भी वो तैयार हो जाती है। आखिरकार मिलेवा इतनी कोशिश करने के बाद भी इस रिश्ते को नहीं बचा पाती है और 1919 में उनका और आइंस्टाइन का तलाक हो जाता है क्योंकि शादी के बाद भी आइंस्टाइन के बाहर कई मल्टीपल्स अफेयर चल रहे थे। तलाक के समय आइंस्टाइन मिलेवा से एक वादा करते हैं अगर भविष्य में कई साल बाद उनके पर्सनल लेटर्स पब्लिक हुए। सन 19 में कुछ प्रेम पत्र एक ऑक्शन में भी रिलीज हुए थे जिनसे ये सामने आया कि कोनेगटरी वो एक सोवियत एजेंट थी। लेकिन हिस्टोरियन इस दावे को लेकर पूरी तरीके से सहमत नहीं है, इसीलिए इस दावे को आज तक विवादित माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये कहानी हमें एक बात तो सिखाती है, किसी भी इंसान की प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी हो सकती है लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ भी परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंस की दुनिया को नए आयाम दिए। सब्सक्राइब।